हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिनमें हमें शब्दों को भर के उन्हें पूरा करना है। उत्तर में क, सूक्ष्म जीवों को रिक्त स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ख, नीले हरे शैवाल वायु से रिक्त स्थान का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन। तो नीले हरे शैवाल वायु से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता या उपजाऊपन में वृद्धि होती है। ग, अल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। यहाँ रिक्त स्थान में यीस्ट आएगा। तो अल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। घ, हैजा रिक्त स्थान के द्वारा होता है। तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। यहाँ रिक्त स्थान में जीवाणु आएगा। प्रश्न 2, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। नंबर 1, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ए, चीनी, ब, अल्कोहल, स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, द, ऑक्सीजन। तो यीस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? तो इसका सही उत्तर है ब, अल्कोहल। अल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का उपयोग होता है। नंबर 2, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? ए, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स, अल्कोहल और द, यीस्ट। तो कौन सा प्रतिजैविक है? इसका सही उत्तर है ब, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। नंबर 3, मलेरिया परजीवी का वाहक है। ए, मादा एनोफ्लिस मच्छर, ब, कॉकरोच, स, घरेलू मक्खी, द, तितली। तो मलेरिया परजीवी का वाहक है, उसका उत्तर है ए, मादा एनोफ्लिस मच्छर। नंबर 4, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। ए, चींटी, ब, घरेलू मक्खी, स, ड्रैगन मक्खी, द, मकड़ी। इसका सही उत्तर है ब, घरेलू मक्खी संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। नंबर 5, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। ए, उष्णता, ब, पीसना, स, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, द, माढ़ने के कारण। तो इसका सही उत्तर है स, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण इडली तथा ब्रेड फूल जाती है। नंबर 6, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। ए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ब, मोल्डिंग, स, किण्वन और द, संक्रमण। इसका सही उत्तर है स, किण्वन। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रोसेस या प्रक्रम का नाम किण्वन है। प्रश्न 3, कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम ए में कुछ जीव दिए हुए हैं और कॉलम बी में इनके द्वारा जो काम किए जाते हैं उनके साथ इनकी मैचिंग करनी है, इनका मिलान करना है। कॉलम ए में 1 नंबर पर है जीवाणु। इसका कॉलम बी में यह ई से मैच करेगा जिसमें है ये हैजे का कारक है। नंबर 2 पर है राइजोबियम। यह कॉलम बी में ए नंबर से मैच करेगा। राइजोबियम का काम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना है। नंबर 3 पर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कॉलम बी में बी से मैच करेगा जिसमें है दही का जमना लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। नंबर 4 पर है यीस्ट। इसकी कॉलम बी में मैचिंग सी के साथ है जिसमें है ब्रेड की बेकिंग। ब्रेड की बेकिंग यीस्ट के कारण होती है। नंबर 5 पर है एक प्रोटोजोआ। यह कॉलम बी में डी के साथ मैच कर रहा है जिसमें है मलेरिया का कारक एक प्रोटोजोआ है। नंबर 6 पर है एक विषाणु।
यह कॉलम बी में एफ के साथ मैच कर रहा है, जिसमें है एड्स का कारक एक विषाणु है, यानी कि एड्स एक विषाणु के कारण होता है। प्रश्न 4, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं, मतलब सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धन लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। प्रश्न 5, सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? उत्तर, सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग 4 हैं। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 प्रोटोजोआ, नंबर 3 कुछ शैवाल, नंबर 4 कवक। एक अन्य वर्ग विषाणु भी होते हैं। ये भी सूक्ष्मजीव होते हैं, किंतु ये उक्त सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं। प्रश्न 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। उत्तर है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम निम्न हैं। नंबर 1 राइजोबियम जीवाणु, नंबर 2 नील हरित शैवाल। प्रश्न 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए कि सूक्ष्मजीव किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। उत्तर है, हमारे जीवन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग निम्न प्रकार से है। नंबर 1 लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। नंबर 2 बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग होता है, जो ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने में सहायक है। नंबर 3 पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जीवाणु सहायक हैं। नंबर 4 सूक्ष्मजीवों से टीके या वैक्सीन का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। नंबर 5 टीके के रूप में रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करवाते हैं, जिससे हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। नंबर 6 जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता है। नंबर 7 कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा या मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। नंबर 8 बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब तथा एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। नंबर 9 बायोगैस तथा कंपोस्ट या खाद बनाने में सूक्ष्मजीवों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 10 हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके पर्यावरण की शुद्धि कर सकते हैं। प्रश्न 8 सूक्ष्मजीवों के द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। अब सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक हैं, ये हमें अब देखना है। उत्तर है सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं, जैसे नंबर 1 अनेक सूक्ष्मजीव मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय आदि रोग सूक्ष्मजीवों के द्वारा होते हैं। नंबर 2 कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, मतलब प्रदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। नंबर 3 सूक्ष्मजीव अनेक जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग जीवाणुओं के द्वारा तथा गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है। नंबर 4 अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं, जैसे नींबू में कैकर रोग जीवाणु के द्वारा एवं गेहूं की रस्ट कवक के द्वारा उत्पन्न की जाती है। नंबर 5 भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं।
यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न 9, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। प्रतिजैविक लेते समय सावधानियां, यानी कि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाइयां लेनी चाहिए। नंबर 2, प्रतिजैविक दवा का कोर्स अवश्य ही पूरा करना चाहिए। नंबर 3, बिना आवश्यकता के प्रतिजैविक नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा अगली बार बीमार होने पर तथा प्रतिजैविक की आवश्यकता होने पर वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। नंबर 4, सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होते हैं, इसलिए हमें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक लेते समय सावधानियां बरतनी चाहिए।